Honorable Minister. माननीय चेयरमैन सर, जम्मू कश्मीर एक कालखंड था सर, स्टोन पेल्टिंग होता था, अनरेस्ट था। 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में जम्मू कश्मीर आगे जा रहे हैं सर। एम्प्लॉयमेंट में हम कैसे गिनती करते हैं? ईपीएफओ और ईएसआईसी का नंबर का आधार पर हम गिनती करते हैं। देश में ईपीएफओ एंड ईएसआईसी का सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहे हैं सर। पहली बार हमारे देश में पिछले 7 साल में 8 करोड़ 35 लाख ईपीएफओ नया सब्सक्राइबर्स ज्वाइन हुआ है। जम्मू कश्मीर में 1,60,000 नया सब्सक्राइबर्स ईपीएफओ में आए हैं सर। उसके अलावा अभी देश में बहुत बड़ा जम्मू कश्मीर का ईपीएफओ का पेरोल बताते हैं सर। 1,60,000 नया सब्सक्राइबर ईपीएफओ में होना ये बहुत बड़ा बात है। ऐसे ही बहुत ज़्यादा उद्योग देने वाले क्षेत्र है सर एमएसएमई। कृषि के बाद एमएसएमई देश में बहुत बड़ा संख्या में उद्योग देते हैं। अभी उसको हम फॉर्मलाइजेशन में लाने के लिए कार्य कर रहे हैं। उद्यम पोर्टल को 7 करोड़ 60 लाख उद्यमी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किया। वो सब मिलके 33 करोड़ लोगों को उद्योग दे रहे हैं। वो खुद बताया है हम इतना लोगों को उद्योग दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 8.2 लाख यूनिट्स रजिस्ट्रेशन किया है सर। वो खुद रजिस्ट्रेशन किया। 32.3 लाख लोगों को वो उद्योग दिया है। पिछले 5 साल में ये नंबर बढ़ रही है सर। ऐसे ही क्रेडिट गारंटी स्कीम एक बड़ा स्कीम है देश में। क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत 12 लाख करोड़ लोन हम एंटरप्रेन्योर्स को दिए हैं। जम्मू कश्मीर में हम 3.5 लाख करोड़ों को 14,390 करोड़ रुपया दिया है सर लोन। एंड मुझे बताते बहुत खुश है, जम्मू कश्मीर बैंक एक बैंक है देश में सबसे पहले का नंबर में है, ज्यादा लोन दिए हुए एक बैंक है। पीएमईजीपी स्कीम एम्प्लॉयमेंट, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का स्कीम है सर। हम शुरू किया है उसको। देश में लगभग 10.5 लाख लोगों का एंटरप्रेन्योर्स को हम सब्सिडी दिया 29,000 करोड़। 1 करोड़ उद्योगों को सृष्टि किया। अभी जम्मू कश्मीर में 73,349 units are assisted by the subsidy and low interest loan. इसी में 4,394 करोड़ जम्मू कश्मीर में हम लोन दिए हैं। उसका सब्सिडी है 1,540 करोड़। एंड पीएम विश्वकर्मा में हम मदद दे रहे हैं जम्मू कश्मीर में। 1.5 लाख लोग इसी में रजिस्ट्रेशन किया। 1.32 हम ट्रेन किया।
90,000 लोगों को हम टूल किट दिया एंड लोन इज सैंक्शन फॉर 14,375 लोगों को लेके विश्वकर्मा को हम लोन सैंक्शन किया। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना में 3.5 लाख लोगों को हम उधर रजिस्ट्रेशन किया है। ऐसे अलग अलग स्कीम में, ई श्रम में, एनसीएस पोर्टल में, अलग अलग स्कीम में जम्मू कश्मीर को मदद देना, जम्मू कश्मीर का नौजवानों को वो गलत रास्ते में जा रहे थे उसको अटक से हम राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं सर। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान चौधरी मोहम्मद रमजान जी। सर मैं थोड़ा सा आंकड़े बताऊंगा। J&K में 3,57,000 पढ़े लिखे लोग जो है बेरोजगार हैं, जिसमें मेल्स कोई 2.34 लाख और फीमेल्स जो है 1.27 लाख। इसमें कोई ग्रेजुएशन से ऊपर 66,000 और पोस्ट ग्रेजुएट 47,000 हैं। प्रोफेशनल डिग्रीज वाले कोई 15,000 से ऊपर है और डिप्लोमा 10,000 से ऊपर है। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाहूँ और मैंने ये क्वेश्चन में भी दिया था कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है सोशल इविल्स को फिर जन्म देती है। इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर एक दूसरे ही एक तूफान से निकल गया, अब दूसरे तूफान में जा रहा है। वो ये है कि एडिक्शन, ड्रग्स का यूज कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि इस साल करीबन 13.5 लाख लोग जो हैं वो ड्रग्स में मुलविस हैं। 13.5 लाख लोग ड्रग्स में मुलविस हैं और अनफॉर्चुनेटली इसमें 1,68,000 नौजवान बच्चे ड्रग्स में मुलविस हैं और करीबन 1,10,000 kgs of this drugs was seized in 2 years prior to this year. मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से इसमें यह पूछना चाहता हूं, जो मैंने क्वेश्चन भी दिया था, इस समस्या से निकालने के लिए नौजवानों को और नौजवान बच्चों को 33,000 syringes are used daily in J&K state. 33,000 and those are used by young boys and girls. तो मैं इसमें यह चाहता हूं कि ये क्या करने जाते हैं ताकि इस ट्रेंड को रोक ले। मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब भी यहाँ पर बैठे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जम्मू कश्मीर का नौजवानों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने के लिए मैं अलग अलग योजना को बताई। अभी हम स्किल डेवलपमेंट के तहत उसको स्किलिंग कर रहे हैं एंड ड्रग्स का बात तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का है, वो हैंडल कर रहे हैं उधर हमारा सरकार। जम्मू कश्मीर का सरकार, जम्मू कश्मीर का पूरा व्यवस्था, हमारे सरकार भी इसी में लगे हैं। उसका एक ही कारण बचा है अभी, वो लोगों को, नौजवानों को फॉर्मलाइजेशन में, जॉब में फॉर्मलाइजेशन लाना। इसके लिए मैंने बोली ईपीएफओ पेरोल बताता है कितना लोगों जॉब का फॉर्मलाइजेशन में आए, ईपीएफओ को पैसा दिया, ईएसआई में पैसा बचाया, कितना लोग किया। पिछले 2 साल में 1,60,000 पीपल आर came to EPFO in Jammu and Kashmir. यही मैंने बोल रही हूँ। प्रधानमंत्री जी ELI स्कीम, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में अभी रजिस्ट्रेशन किया है उधर जम्मू कश्मीर में 12 करोड़ लोगों ने टोटल देश में किया है। इसी में जम्मू कश्मीर में 12,297 लोगों ने किया है। ऐसा अलग अलग योजना में फायदा ले रहे हैं
जम्मू कश्मीर का Your लोगों question is को also too long, so she is answering like that. गलत Please take रास्ते the question, please. से राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाना चाहते हैं, वही हम करेंगे। आप कुछ भी बोले, उसको रास्ते से अड़कने का काम किए, बट हमारा मकसद है कश्मीर को बचाना, कश्मीर का नौजवानों को नया एम्प्लॉयमेंट देना। मैं आपको एक ही उदाहरण देती हूँ सर, मैंने एक बच्चे को फ्लाइट में मिली। That's why I asked you to be very specific about your question. You have given us a long lecture, so she is answering like that. Please take your seat and your answer. देश का इतिहास में पहली बार एक प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर का बच्चे के लिए सोच रहे हैं। बेंगलुरु में एक कोच है सर, वो इंटरनेशनल प्लेयर है, वो मुझे बताया प्रधानमंत्री जी उसको बुला के जम्मू कश्मीर का बच्चे को बेंगलुरु में ट्रेनिंग करो, उसको स्पोर्ट्समैन बनाओ। ऐसे पहली बार हमारा प्रधानमंत्री ने बोला, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा मकसद है। Third supplementary, श्रीमान लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि पीएम विश्वकर्मा योजना में देश में कितने रजिस्ट्रेशन हुए, कितने लोगों को ट्रेनिंग दी गई और कितने लोगों को लोन और किट बांटे गए, और इसके साथ साथ यूपी के संदर्भ में भी यदि बता सकेंगी तो मैं आभारी हूंगा। ऑनरेबल मिनिस्टर। अध्यक्ष जी, विश्वकर्मा योजना हमारा पारंपरिक कामचारी की एक योजना है सर। प्रधानमंत्री जी ने सोचे ऐसा शतमान से कौन खुद का वंश पारंपरिक वो काम करते आए, उसको मदद देना, क्योंकि उसको सर्टिफिकेशन नहीं है, उसको पैसा नहीं है, लोन नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए विश्वकर्मा योजना लाए सर। 18 ट्रेड को हम मदद करते हैं। हमारा लक्ष्य था 4 साल में 30 लाख लोगों को रजिस्ट्रेशन करना, मगर केवल 2 साल का अंदर हम 30 लाख लोगों को रजिस्ट्रेशन किया, 22 लाख लोगों को हम ट्रेनिंग दिया, 12 लाख लोगों को हम टूल किट बांटा, अभी भी हम बांट रहे हैं। इसी में 5.18 लोगों को हम कोलेटरल फ्री लोन दिया, एंड इसी में 4,470 रुपीज का लोन अभी तक विश्वकर्मा लोगों को हम दिया है सर। यूपी में अभी तक सर 3 लाख हम टूल किट बांटा है सर। यूपी में 66,901 लोगों को हम टूल किट बांटा है सर। सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन यूपी में हुआ है सर 1,78,081 लोगों। फोर्थ सप्लीमेंट्री, श्रीमान प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी। शुक्रिया माननीय सभापति महोदय। मेरा माननीय मंत्री जी से एक सीधा स्पष्ट You be सवाल है। specific about your question. Otherwise he will also give a long answer. Please. सर 30 सेकंड से भी कम लूंगा। अभी चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी भी हैं सर, 29 जनवरी को जब एक डोमेस्टिक वर्कर्स के मामले पे बात चल रही थी, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ट्रेड यूनियंस आर रोड ब्लॉक्स इन डेवलपमेंट। दैट्स पार्ट ऑफ 1A ऑफ माय क्वेश्चन। एंड द सेकंड वन इज, अब जब कश्मीर का ही मसला है पूरे देश का, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को लेकर के क्या कोई सोशल प्रोटेक्शन प्लान, कोई सोशल सिक्योरिटी प्लान की चर्चा हो रही है? ये मेरा सवाल है, सीधा स्पष्ट और संक्षिप्त जवाब। सभापति जी, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स देश में एक नया तरीके का काम है सर। हम अभी तक 12 अलग अलग कंपनी से समझौता किया है, MOU किया है सर। वो ब्लिंकिट हो, जोमेटो हो, फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, ऐसा अलग अलग कौन वो गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स को यूज करते हैं, उसको हम MOU किया है। लगभग 25 लाख लोग ये ऑनलाइन काम ऐसे कर रहे हैं, गिग एंड प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, ऐसा खबर है सर।
इसको ESI एंड EPF लाने के लिए हमारा डिपार्टमेंट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट काम कर रहा है, उसके साथ MOU हम कर रहे हैं सर। फिफ्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान सतपाल शर्मा जी। धन्यवाद माननीय चेयरमैन साहब। चूंकि ये जम्मू कश्मीर यूटी के संदर्भ में ऑनरेबल मेंबर ने क्वेश्चन पूछा था, यहाँ तक आंकड़े 23-24 जो इस रिप्लाई में दिए गए हैं, बड़ा अच्छा है कि मैं साधुवाद भी देना चाहता हूं कि लगातार से प्रयासों के कारण और प्रधानमंत्री जी ने एक 28,300 करोड़ का हमें एक इंडस्ट्री को लेकर प्रोपोज किया था। प्लीज कम टू योर स्पेसिफिक क्वेश्चन प्लीज। मेरा ये कहना है कि इंडस्ट्री के माध्यम से हमारे वहां पर इंडस्ट्री काफी मात्रा में लगी है, 28,300 करोड़ रुपया उसके लिए दिया गया था। और मैं चाहता हूं कि वहां का भी एक स्पेसिफिक, अगर इंडस्ट्री मिनिस्टर के माध्यम से या लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर के माध्यम से अगर कोई स्पेसिफिकेशन चली जाए, वहां के लोगों को भी अगर अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो ये फिगर्स आज 6.1 है, तो मेरा मानना है कि जो नेशनल हमारी फिगर है इसके लगभग आसपास जो है वो पहुंच सकती है। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति जी, मैं को पहले आंसर में बताया वो PMEGP MSME का अलग अलग योजना में हम जम्मू कश्मीर को आगे लेके जाने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए पहली बार जम्मू कश्मीर बैंक ने लगभग 14,490 करोड़ से ज़्यादा लोन क्रेडिट गारंटी जम्मू कश्मीर का लोगों के लिए किया है। पूरा देश में ये पहली नंबर है। इसलिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में भी जम्मू कश्मीर का लोगों को जुड़ने का काम हम कर रहे हैं। ऐसे क्लस्टर योजना में 9 क्लस्टर योजना जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं सर। इसी में बहुत बड़ा क्लस्टर है, एक क्रिकेट बैट उत्पादन करने के लिए पूरा देश को क्रिकेट बैट को उत्पादन करके वो उधर से अलग अलग प्रांतों को भेज रहे हैं। ऐसा 9 क्लस्टर अलग अलग जगह में चल रहे हैं सर। ये क्लस्टर अनंतनाग में, बारामूला जैसे अलग अलग जगह में चल रहे हैं सर। इसके कारण जम्मू कश्मीर का लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का एंड उधर से उसको एक्सपोर्ट करने का, इंडिजिनस एक्सपोर्ट हो और आउटसाइड द कंट्री हो करने का काम भारत सरकार कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 137 थ्रू R गिरिराजन जी।